देश भर में पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में की बढ़ोतरी, ट्रांसपोर्ट किराया में होगी बढ़ोतरी, आज से नई दरें लागू। देश भर में पेट्रोलियम कंपनियों ने आज शुक्रवार को एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज से नई दरें लागू हो गई है। सुबह करीब 10 बजे एक निजी पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इससे महंगाई बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ेगा। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राजस्थान के जयपुर में 107.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 94.74 पैसे प्रति लीटर हो गया है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं महिलाओं ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों के रसोई घर का बजट भी बिगड़ रहा है। अब असर तो पड़ेगा, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो असर तो पड़ेगा। हर चीज़ पे महंगाई हो रही है, हर चीज़ पे। इसमें क्या किराया वगैरह बढ़ाने की संभावना है? अब वो तो जहाँ के 50 रुपये लगते थे वहाँ के 70-80 रुपये लेंगे वो सवारी से। अब उसमें तो सवारी को भारी पड़ेगा। अभी क्या ऐसा है कि आपको कोई लिमिट कर दी हो पेट्रोल डीजल की कि आपको इतना ही पेट्रोल मिलेगा, अभी डीजल मिलेगा? अभी ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अभी तो मन चाहे जितना लो आप, लेकिन महंगाई है उसमें। हमारे को भी अब महंगा लेंगे तो हम सवारी से भी महंगा पैसा लेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नदीम नाम है। तेल के दाम बढ़े हैं, क्या मानते हैं कि सरकार का जो ये फैसला है सही है या गलत मानते हैं? इसमें सर गरीब लोगों का मान्य। और तेल क्या घर के बजट पे भी असर पड़ेगा अब आपके, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो? फर्क तो पड़ेगा ही सर। कितना क्या फर्क अभी भी मैं 104 से 107 देख कर चौंक गया जब भी मैंने से सवाल करा भाई तेल कैसे बढ़ चुका। अभी वो और बढ़ने की वो संभावना है कि और बढ़ेगा तेल। घर के बजट पे किस तरह का असर आप मानते हैं अगर तेल के दाम बढ़े? जी घर के बजट पर किस तरह का असर पड़ेगा आपको? सर बजट तो फर्क तो पड़ेगा ही सर। महंगाई जिस पे भी महंगाई होगी फर्क सब पे पड़ेगा। आपका नाम है? अयान कुरैशी सर। के दाम बढ़े हैं, क्या मानते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर आप? सरकार का फैसला, अब वहाँ पर ईरान इराक की वो लड़ाई चल रही है तो अब सरकार भी क्या करे, महंगाई तो बढ़ेगी। यहाँ सिलेंडर सब के दाम बढ़ गए, जीना आराम हो रहा है, और क्या है। और अब तेल के दाम बढ़ा है तो घर का बजट पे भी असर पूरा पड़ेगा एकदम। महंगाई चरम सीमा पर है एकदम। 150। क्या मानते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं, किस तरह इसके बीच का रास्ता है? अब बीच का रास्ता लग रहा है, मोदी जी यात्राएं कर रहे हैं। कभी वो भी मिले तो है ईरान के इससे उससे रक्षा मंत्री कौन सा था उससे। चलो आपका नाम बताओ। मनोज शर्मा। सरकार के फैसले को सरकार के हिसाब से तो मान ही रहे। देखो मोदी जी आए दिन कभी क्या बढ़ा रहे हैं। पहले है जो गैस के दाम बढ़ा दिया, तो चुनाव होने के बाद में तुरंत बाद में अब उन्होंने तेल डीजल के सीएनजी के दाम बढ़ा दिए। आखिर ये मोदी जी चाहती क्या है? अभी पहले है जो अभी बीच में नीट के 4-5 दिन पहले नीट के पेपर लीक करवा दिए। मतलब उन्होंने तो छात्राओं के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। आखिर मोदी जी इस देश के साथ में कर क्या रहे हैं ये बताइए। कितना क्या असर पड़ेगा? असर पड़ ही रहा है सर। अभी गैस मेरा खुद का खत्म हुआ था, 45 दिन पहले गैस आया नहीं मेरा खुद का। मैंने कहा चलो ब्लैक में दे दो, 2000 में दे दो, 2500 में दे दो, वो उसमें भी हमको नहीं दिया। मैंने 15 दिन तक मैंने खुद ने चूल्हे पे खाना बनाया। क्या कहा जाए, पूरे देश को बर्बाद कर, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मोदी जी ने अब कहा कि सोना मत खरीदो, गाड़ियों में मत जाओ, मेट्रो में जाओ। तो आप बताइए गाँवों में मेट्रो कहाँ से चल रही है? गाँवों में मेट्रो मोदी जी हवाई से यात्रा करे। कल उन्होंने 2 गाड़ियों का काफिला लेकर के गए। अरे वो 2 गाड़ियों का भी क्यों लेकर के जा रहे हैं? एक गाड़ी का लेकर खुद अकेले जाओ ना। हम अकेले चल रहे, उनको भी अकेला चलना चाहिए न। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अर्चना लक्ष्कर। नमस्कार, किरण यादव एडवोकेट। यहाँ पे जो मोदी जी जो चीज हम जनता के ऊपर थोप रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, तेल कम करो, ये सभी चीजों की जो अप्लाई कर रहे हैं वो खुद भी तो अप्लाई करें। ये चीज वो हम पर ही, जनता पर ही ये बोझ क्यों डाल रहे हैं कि आप ही सारे नियमों को फॉलो करें? खुद अपने नियमों को क्यों फॉलो नहीं करते? खुद विदेश से यात्राएं कर रहे हैं, जनता को बोल रहे हैं कि विदेश में मत जाइए। खुद रैलियां निकाल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसमें तेल नहीं खर्च हो रहा है क्या? तो अपना भी तेल बचाइए ना, एक ही गाड़ी काम में लीजिए ना। क्यों इतनी गाड़ियों को काफिले लेके वो घूम रहे हैं? जब जनता के ऊपर, जनता तब वो चीज अप्लाई करेगी जब आप खुद पहले वो चीज अप्लाई करेंगे।